हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग है लव लाइफ में आपके एक्स पर्सन के बारे में। इट मीन्स आपके लवर या बिलविड जो कि आपसे मूव ऑन कर गए थे या आपने उनसे मूव ऑन किया था और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से हैं। तो इस रीडिंग के थ्रू देख रहे हैं कि आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप को लेकर आपके साथ पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के दौरान कुछ इम्प्रूव हुआ है, क्या उन्हें कुछ रियलाइजेशन हुए हैं। आप अपने पर्सन पर कॉन्सेंट्रेट करें, थिंक ऑफ दैम। इस रीडिंग को ओनली एज ए गाइडेंस तभी काम में लें जब आपको लगता है कि यहाँ बात आपके ही पर्सन की जा रही है, बाय थिंकिंग, बाय फीलिंग्स, बाय इंटेंशंस। तो इस रीडिंग से देख रहे हैं कि इनिशियली जब ये पर्सन आपसे जुड़े थे तब रिलेशनशिप को लेकर के इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ड्यूरिंग नो कॉन्टेक्ट क्या रियलाइजेशन इस पर्सन को हुए हैं, और एट प्रेजेंट इनकी थिंकिंग क्या है रिलेशनशिप को लेकर। इसे आप चांसेस भी कह सकते हैं, आपके पर्सन में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। आप कंसंट्रेट करें अपने पर्सन पर, थिंक ऑफ दैम। उनका नाम लें अंदर ही अंदर, उनका फेस आपके सामने हो। जजमेंट है बॉटम ऑफ द टेक में, नाइस, वेरी नाइस। हिसाब किताब अभी पूरा हुआ नहीं है, समथिंग इज रिमेनिंग, कुछ तो बाकी है, कुछ बाकी है इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी, नो कॉन्टेक्ट के दौरान क्या आपके पर्सन ने कुछ रियलाइज़ किया है। ऑफ कोर्स बहुत कुछ रियलाइज़ किया है आपके पर्सन ने। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बताती हैं बहुत पेशेंस इस पर्सन ने रखा है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स बताता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में या आपसे मूव ऑन करने के बाद ये पर्सन इमोशनली सेटिस्फाइड तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रहा है। एंड ये पर्सन कुछ ऐसे पीपल से सराउंडेड हैं जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं इनके लिए, इन्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम और लिबर्टी नहीं देते हैं। ये पर्सन वो हो सकते हैं जो इन्हें रेस्ट्रिक्शंस में रखते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी हैं। ओवरऑल ये पर्सन इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान देखते हैं कि एक तरह के पिंजरे में बंद हो चुके हैं। और फीलिंग्स का जहाँ तक सवाल है, थ्री ऑफ सॉर्ट्स बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बताती हैं बहुत पेशेंस इस पर्सन ने रखा है। ये सब कुछ हुआ है ड्यूरिंग नो कॉन्टेक्ट। जब ये पर्सन आपसे रिलेटेड थे उस वक्त, हाँ देखिए, पेज ऑफ कप्स, इट मीन्स ये पर्सन खुद ही आपसे जुड़े थे, इन्होंने ही आपको ऑफर किया था। एंड इस पर्सन को लगता था आइदर ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं समवेयर एल्स, तो इन्हें लगता था कि इनकी जो मैरिटल लाइफ है वो इनके साथ एक तरह का धोखा हुआ था इनके साथ। इट मीन्स ये किसी ऐसी टॉक्सिक मैरिज में हो सकते थे या किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते थे कि वहाँ से बाहर निकलना भी चाहते थे, और इसीलिए इन्होंने आपको लव ऑफर अपना किया था, समथिंग लाइक दैट। इट मीन्स इस पर्सन की लव लाइफ में या मैरिटल लाइफ में कुछ ऐसा कार्मिक रहा है जहाँ ये पर्सन बिल्कुल भी इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं थे और आपसे जुड़े थे। तो इनिशियली इस पर्सन का जो थिंकिंग था आपसे जुड़ते वक्त, दैट वाज लाइक कि इन्हें अब अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। बट एनी हाउ, किसी भी तरह से आप दोनों के बीच जो भी डिसीट हुआ है, इन्होंने किया है या अदर पर्सन के इन्फ्लुएंस की वजह से भी अगर हुआ है, इस वजह से रिलेशनशिप जब ब्रेक हुआ है आपका, तो ड्यूरिंग दिस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं, बहुत पेशेंस इन्होंने भी रखा है। और इन सब के चलते आपके पर्सन की थिंकिंग अब आपको लेकर के, देखिए रिलेशनशिप को लेकर कन्फ्यूज़न तो है इस पर्सन को, बिकॉज यहाँ हाई प्रीस्टेस भी हैं जो बता रही हैं ऑफकोर्स किसी अदर कार्मिक रिलेशनशिप में भी ये पर्सन है, तो अभी भी क्रॉस रोड पर हैं। फीलिंग्स का जहाँ तक सवाल है, द हर्मिट मोड है यहाँ पर। इट मीन्स
कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट हैं, अंदर ही अंदर इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, और रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, रिपेंट में है, पछता रहे हैं। पब्लिकली कैसे भी हों ये पर्सन, बट डीप इनसाइड ये जानते हैं कि इन्होंने कुछ वैल्यूएबल तो खो दिया है। एक्शंस की बात की जाए तो अब ये पर्सन चाहते तो हैं द मैजिशियन, इट मीन्स चाहते हैं कि इनके साथ जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी कार्मिक सर्कमस्टेंसेस हैं, वो सब ओवर हों और लाइफ में सब कुछ ठीक हो सके, और ये सब कुछ ठीक हो सके आप ही के साथ। 3 ऑफ वेंट्स है यहाँ पर, जो कि बताता है परफेक्ट टाइमिंग को। ये पर्सन यूनिवर्स से अपील करते हैं कि इनकी लाइफ में जो परफेक्ट टाइमिंग होना चाहिए वो आ जाए, सो दैट आप दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो, एक और अपॉर्चुनिटी इस रिलेशनशिप में मिले। तो जजमेंट भी बॉटम ऑफ द डेक में है। इट मीन्स इफ़ यू आर स्टिल डाउटफुल कि आपके पर्सन ने आपके साथ इतनी पेनफुल सिचुएशंस क्यों क्रिएट की हैं, क्या आगे होगा, इफ़ यू आर स्टिल डाउटफुल, बट ये जजमेंट तभी होगा व्हेन यू आर केयरफ्री, जब आप अपनी लाइफ में इतना अटेंटिव हो जाएंगे कि इस पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे, तो फिर ये जजमेंट आपके फेवर में जल्दी होगा। गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्फ, तो आपको अपनी हेल्प पहले करनी है। द स्टार कार्ड है यहाँ पर। इट मीन्स देर इज समथिंग बिगर, कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा है इस कनेक्शन में। व्हील ऑफ फॉर्चून है एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ, कुछ तो बड़ा है इस कनेक्शन में। सो इसके लिए आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना बंद करना होगा। क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए है, तो अगर ये एनर्जीज आपकी रहती हैं, इट मीन्स आप इतना ही ज़्यादा मिस करते हैं अपने पर्सन को बार बार, तो फिर ये वक्त आने में बहुत देर भी लग सकती है। इसलिए आपको अपनी लाइफ में अपनी ऑक्यूपेंसी पर ध्यान देना है। लेट्स सी, क्या ये पर्सन कुछ बताना चाहते हैं आपको। तो ड्यूरिंग नो कॉन्टेक्ट ये पर्सन रिग्रेट में है, रिपेंट में है, पछता रहे हैं। लेट्स सी, क्या ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं अपनी सर्कमस्टेंसेस या इंटेंशंस के बारे में। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। रोमांटिक, flirtatious, introspective, fickle, falling in love, being swept off your feet, a sudden love affair, a lack of balance in relationship, situation or topics that make your heart flutter, a lot of art and poetry. It means हार्डशिप के दौरान ये पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट रहे हैं, बहुत पेशेंस रखा है, अपनी फीलिंग्स को इन्होंने बहुत छुपाया है, हाइड किया है। जहाँ तक सवाल है आपका, आप हमेशा इस पर्सन के माइंड में रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द मैजिशियन, द स्टार, जजमेंट, आप हमेशा इस पर्सन के माइंड में रहे हैं। तो आपको लेकर के ये पर्सन जेंटल हो चुके हैं, एक्चुअली जेंटल हो चुके हैं। और यहाँ पर 8 ऑफ फायर है। टू मच गोइंग ऑन, स्ट्रेस कॉज्ड बाई मैनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और रैपिड चेंजेस, द एबिलिटी टू मल्टीटास्क, बिजनेस ट्रैवल। तो ये पर्सन बहुत सारे अदर टास्क में इन्होंने अपना ध्यान डाइवर्ट किया, और आपको लेकर के किंग ऑफ कप्स वाली, नाइट ऑफ कप्स वाली फीलिंग्स हैं, नाइट ऑफ कप्स वाली फीलिंग्स हैं। तो इट मीन्स फिर से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं रोमांटिकली। थिंक ऑफ ए पर्सन, लेट्स सी एट प्रेजेंट कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। और आई एम सॉरी, एट प्रेजेंट से मतलब है इसी मोमेंट आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। हॉस्टिलिटीज़ हैं यहाँ पर। एंजल ऑफ लव, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो लव तो है इस पर्सन को आपसे, बट ये इस लव को हाइड भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और साथ साथ हॉस्टिलिटीज़, इट मीन्स कुछ ट्रिकी बिहेवियर भी काम में ले रहे हैं। आपको केयरफुल रहना होगा। अगर ये पर्सन आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा हैवी हैं, अब तक हावी हो रहे हैं, आपको ना चाहते हुए भी इस पर्सन की याद आती है, तो ऐसे में आपको केयरफुल रहना है, बिकॉज ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते हैं और
आपको बताना भी नहीं चाहते हैं कि आपके बिना क्या पेनफुल सिचुएशन है। यूनिवर्स से प्रे ज़रूर कर रहे हैं कि आपको पा सकें जल्द से जल्द। ऑल टाइड अप, सब कुछ टाइड अप है। तो आपको केयरफुल रहना है। इट मीन्स ये पर्सन आपको कंट्रोल करने के लिए किसी तरह के स्पेल वर्क का भी सहारा हो सकता है लेते हैं, बिकॉज यहाँ मैजिशियन भी हैं एज एन एक्शन। मैजिशियन का मतलब है मैनिफेस्टेशन। तो आपको थोड़ा केयरफुल इस बारे में रहना है। हम देख रहे थे कि आपके पर्सन में कुछ बदलाव आए हैं, तो ऑफकोर्स आपके पर्सन में मेजर चेंजेस आए हैं, बड़े बदलाव आए हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस। आई एम सॉरी। आपके पर्सन पाइसेस साइन के हो सकते हैं, लियो साइन के हो सकते हैं, वर्गो हो सकता है साइन इनका, एक्वेरियस हो सकता है आपका या इनका। नेम इनिशियल्स BKRFPAIJQY हो सकते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर इन द नियर फ्यूचर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो नियर फ्यूचर में कुछ इंट्यूशंस आपको रिसीव हो सकते हैं अपने पर्सन की ओर से, या किसी तरह का कुछ कम्युनिकेशन भी हो सकता है रिसीव हो। अदरवाइज नियर फ्यूचर में आपको मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर का मीनिंग है आपको अपनी मेंटल थॉट्स को साइलेंट ही करना होगा। द वे आई सेड कि आप जैसे ही निगेटिविटी से बाहर आएंगे, अपनी लाइफ में कंटिन्यू करेंगे, तब ही पॉसिबल है ये जजमेंट आपके साथ होगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।